या स्टूडेंट हमारे सामने लॉज ऑफ मोशन का एक और क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 ब्लॉक M1, M2 एंड M3 आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। इफ M2 हमारा 5 kg है, M3 8 kg है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ M1 विल 8 kg मास एट रेस्ट। कह रहा है कि इसका मास कितना हो कि ये रेस्ट पर रहे, ये वाला मास रेस्ट पर रहे। तो 8 kg को अगर रेस्ट पर रखना है तो जाहिर सी बात है कि 8 kg पर नीचे की तरफ जो फोर्स काम कर रहा होगा 8G काम कर रहा होगा, और ऊपर की तरफ टेंशन काम कर रहा होगा जिसको कि हम T नाम दे देते हैं। तो ये T मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 8G होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाएगा ऊपर वाला फोर्स, फिर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। इसका मतलब है कि इस रस्सी में यहाँ पर टेंशन 8G होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक अपना जो स्ट्रिंग है वो सेम है। तो हम कहेंगे कि इस रस्सी में यहाँ पर की तरफ जो टेंशन होगा दिस T विल बी सेम, दैट विल बी इक्वल टू 8G। स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर ये 8 kg रेस्ट में रहेगा तो इस स्ट्रिंग के दूसरे एंड से ये वाली पुली जुड़ी हुई है, तो ये वाला पुली भी रेस्ट में रहेगा। और अगर ये वाला पुली रेस्ट में रहेगा तो इस पर अगर ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है 8G, तो इस पर जो नीचे की तरफ यहाँ पर फोर्स लगेगा और यहाँ पर फोर्स लगेगा, जिसको कि हम T डैश कह देते हैं। तो T डैश यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, ये दोनों मिलकर के 8G के बराबर होगा। तो वी कैन से दिस T डैश मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, यहाँ भी 4G और यहाँ भी 4G, ताकि दोनों 4G मिलके 8G हो जाएगा, जो कि ऊपर वाले को बैलेंस कर पाएगा। तो हमारी ये पुली भी रेस्ट में रह पाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर M1 की बात करें तो M1 पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा हमारा M1G, और चूंकि यहाँ पर T डैश इस वाले स्ट्रिंग पर हम नीचे की तरफ यहाँ 4G दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर उसी स्ट्रिंग पर ऊपर की तरफ फोर्स हो जाएगा कितना, 4G। इस M2 पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कितना, 5G, और इस पर ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रहा होगा दैट इज 4G। तो अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये 5G और 4G देखेंगे अगर हम, तो जाहिर सी बात है 5 kg वाला नीचे जाएगा। सपोज कर लीजिए ये A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये अगर A एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड बॉडीज है। तो अगर हम 1 kg के लिए इक्वेशन लिखें तो फॉर 1 kg अगर हम देखें, फॉर 1 kg अगर हम देखें तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला फोर्स दैट इज 4G माइनस नीचे वाला फोर्स दैट इज M1G विल बी इक्वल टू हो जाएगा M1 इंटू A। और अगर हम 5 kg के लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 5G माइनस बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को माइनस कर देना है, और जिधर एक्सेलरेशन है उधर उस वाले फोर्स को बड़ा मान लेना है, ठीक है ना। तो 5G माइनस क्या हो जाएगा हमारा 4G इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 इंटू एक्सेलरेशन। दोनों इक्वेशन को अगर अपन डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4G माइनस M1G अपॉन में हो जाएगा, ये 5G माइनस 4G को अपन G लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, M1A अपॉन में हो जाएगा कितना, 5A। A से A अपना कैंसिल हो जाएगा और G को कॉमन लेकर के इस G से आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यू कैन से 4 माइनस M1 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 20 माइनस 5M1 इज इक्वल टू M1, और यहाँ से फाइनली हमारा 20 इज इक्वल टू 6M1 हो जाएगा। और वी कैन से दिस M1 विल बी इक्वल टू 20/6 दैट विल बी इक्वल टू 10/3 kg। तो इस तरीके से हमारा मास 10/3 kg निकल करके आ जाएगा, यानी इसका मास जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10/3 kg होना चाहिए, तब जा करके ये 8 kg को रोक पाएगा। थैंक यू सो मच।